गरीब का बच्चा था, गरीब का बच्चा इल्म हासिल करने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। 6 साल की उम्र हो जाती है, लेकिन 9 साल की उम्र हो जाती है। जैसे ही 9 साल की उम्र होती है, लोगों ने बताया कि तुम्हारे यहाँ पर एक अमीर शख्स है, उसके बेटे को पढ़ाने एक कामिल उस्ताद आते हैं, एक आलिम आते हैं, बासलाहियत आलिम है, उनसे तुम इल्म हासिल कर लो। उन्होंने पूछा कहाँ पर है? कहा वो सामने घर है, वहां पर जाकर के ये 9 साल का बच्चा, तवज्जो रखो बच्चों, 9 साल का बच्चा ये खड़ा हो जाता है, कौलिया बांधे हुए खड़ा होकर के उस्ताद को देख रहा है, आलिम को देख रहा है। आलिम साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा करके चले जाते हैं, रोजाना करके खड़ा हो जाता है। एक दिन आलिम साहब ने देखा और देखने के बाद कहा, बेटा क्या चाहते हो? बेटा कैसे खड़े हो? कहा मैं भी पढ़ना चाहता हूं, मैं भी इल्म हासिल करना चाहता हूं, मगर गरीब का बच्चा हूं, मगर गरीब का बेटा हूं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतना रुपया नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझे पढ़ा दे। कहा बेटा सुबह से शाम तक मैं अमीरजादे को पढ़ाता हूं, पैसे वाले को पढ़ाता हूं, बेटा पढ़ाना नामुमकिन है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं है। ओ बच्चों सुनो, आज तुम्हें जरा सा मौका मिल जाता है, तुम घंटियां छोड़ने पर आमादा हो जाते हो। अगर पता चल जाए उस्ताद की थोड़ी तबीयत नासाज है तो तुम घंटी छोड़ देते हो, कमरे में से निकल के घंटी पढ़ने नहीं जाते हो, हिफ्ज वाले बच्चे सबक सुनाने नहीं जाते हैं, क़िराअत वाले बच्चे, तजवीद वाले बच्चे मश्क करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन सुनो, ये बच्चा खड़े होकर के कह रहा है, पढ़ने का वक्त मैं बताता हूँ, मैं मुतय्यन कर लेता हूँ, आपसे पढ़ा देना। कहा बताओ कौन सा टाइम है? तुम देख रहे हो सुबह से लेकर के शाम तक। कहा कौन सी किताब पढ़ोगे? कहा कोई किताब नहीं, मेरे कुछ सवाल हैं, उन्हें आप चलते चलते मैं आपके घोड़े के पीछे पीछे चला करूंगा। आप घोड़े पे बैठे होंगे, मैं पैदल पैदल चलूंगा, आप घोड़ा चलाएंगे, मैं दौड़ दौड़ के चलूंगा, मगर तुमसे सवाल करूंगा, आप उसके जवाब देते जाना। बच्चों जरा तवज्जो रखो, पाँव में साबुत जूती भी नहीं है, जिस्म पर कीमती लिबास भी नहीं है। ये बच्चा 9 साल का बच्चा उस्ताद के घोड़े के साथ साथ भागता हुआ चला जा रहा है। उस्ताद का घर वहां से 6 किलोमीटर था। उस्ताद ने हाँ कह दिया। उन्होंने सोचा चलो थोड़े 1-2 सवाल करेगा, बेचारा लौट आएगा, मगर ये सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, वो जवाब पर जवाब देते जा रहे हैं। 6 किलोमीटर का सफर तय हो गया। 6 किलोमीटर तक ये बच्चा सवाल करता रहा, पढ़ता रहा। इसके पीछे इसके नीचे टाट नहीं है, इसके नीचे चटाई नहीं है, इसके ऊपर पंखा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खाना खाने का बर्तन नहीं है। ये बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के इल्म हासिल कर रहा है, भागता चला जा रहा है, दौड़ दौड़ के इल्म हासिल कर रहा है। 6 किलोमीटर रोजाना इमाम गजाली दौड़ा करते हैं, अपने उस्ताद से सवाल करते हैं, सवाल करते हुए जा रहे हैं। घोड़ा चल रहा है, ये भी दौड़ रहे हैं, उधर से वापस दौड़ निकालते हुए आ रहे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तुम एक ही साल में उकता जाते हो, 8 दिन में भाग जाते हो। अपने उस्ताद से पूछो तुम्हारे लिए कैसा इंतजाम किया जाता है, कमेटी वालों से पूछो। ओ बच्चों, किसी एक के चढ़ाए में आकर के पढ़ाई को भंग मत करना, पढ़ाई को बर्बाद मत करना। उस्ताद का दिल टूटता है, जरा सुनो, ये उस्ताद के पांव छू लेता है, कभी उस्ताद के पांव चूमता है, चूम चूम के जा रहा है। 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 दिन सबक नहीं, 2 दिन सबक नहीं, 1 महीना सबक नहीं, 1 साल नहीं, तारीख उठा करके देखो, 6 साल पढ़ने वाला बच्चा। इसके मदरसे का नाम क्या था? मैं पूछना चाहता हूँ। इसकी दरसगाह कहाँ थी? मैं पूछना चाहता हूँ। बच्चों बताओ, ये भागने वाला दौड़ करके घोड़ी के पीछे चल करके, न खाना है, न पानी है, न बिस्तर है, न पाँव में जूता चप्पल है, भाग रहा है, इल्म हासिल कर रहा है। यहाँ तक के 6 साल तक वो बच्चा पढ़ता रहा, ऐसा आलिम बना। जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इस
दौर में अगर किसी को सूफी बनना है, जब तक उस आलिम रब्बानी, उस बच्चे की जिसका नाम मोहम्मद गज़ाली है, उनकी किताब ना पढ़े, कोई आलिम अगर उनकी किताब का मुताला ना करे, तो मैं ये कहता हूँ वो कामिल हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बच्चा वो है जो 6 साल तक भाग भाग करके इल्म हासिल करने वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। शैतान ज्यादा बच्चों ही को वर्गलाएगा जी, क्योंकि चोर वहीं पे चोरी करेगा जहां माल होता है। जी, जहां पे माल होता है। उसने एक तालिबे इल्म को, शैतान सबसे बड़ी चीख मार कर रोया था, क्या एक तालिबे इल्म को दीन के रास्ते से हटा दिया। ये मामला था। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ के चले जाते, तुम्हें क्या पता, अपने बुजुर्गों की तारीख देखो जी, अपने सूफियों की तारीख देखो, मालूम है नफ्स ऐसे ही खत्म होता। आज तो नफ्स जितना मोटा होता, बस जुमला मत सुनो आगे। खजूर की बोरी कट्टा सर पे रखे, चौराहे पे खड़े होकर के एक खजूर देते हो, कहते मुंह पे तमाचा मारा। 3 साल तक ये अमल किया। अल्लाह। शेख अबू बकर शिबली अब कहां बड़े आगे, का नहीं सबक दूसरा चलेगा, का क्या, का अब मस्जिद के गेट पे जाओ, वहां पे लोगों को जब नमाज पढ़ने जाए, तुम भी नमाज पढ़ो लेकिन दुआ मत मांगना, दुआ मत मांगना। लोगों के आने से पहले उनके जूते चप्पल ठिकाने से लगा दो। वाह वाह। आप गए हमारे नाना मियां ननिया ससुर जी, टांडा शरीफ में, भूरा मियां वहां पे थे, मालूम थे, उनसे कह दिया था ऐसे ही, कहा जूते चप्पल संभाल दो, तो मालूम है वो जूती छांट छांट के लगा रहे, बोले ये जन्नती की है जहन्नमी की, ये जन्नती की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। यही मामला तो गालिबन मुजद्दिद अल-फसानी के शहजादे का भी गालिबन, लेकिन वो तो उनका था मामला। ऐसे आलिम का जूती संभालो, क्योंकि नफ्स मारना अपना नफ्स जी, जूती संभालो। जूती संभाली, 3 साल तक यही काम करो। नहीं अभी सबक और आगे बढ़ेगा। अब क्या है, तीसरा पार्ट शुरू होता है। कहा वुजू बनवाओ, कुएं से पानी भर रहे हैं, वुजू बनवा रहे, कुएं से पानी भर रहे हैं, वुजू बनवा। पीरो मुर्शिद आए, उन्होंने वुजू बनाया, पानी था उस पाँव मारा छब्दे से, पूरे कपड़े सना दिए उनके। इनको गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराए, हाथ चूम लिए, कहा कोई बात नहीं है, मैं कपड़े धो लूंगा, आपका वुजू आराम से बन गया। तो कहा था जाओ तुम्हारा बेटा कामिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेटा शागिर्द कामिल हो गया। इमाम गज़ाली की बात चल रही थी, तुम्हें मालूम है इनके भाई ने इमाम गज़ाली के विसाल के बाद, इंतकाल के बाद, लोगों आज बड़े बड़े गुनाह करते हो, सुन लेना। ख्वाब में देखा और पूछा भाई क्या हाल है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह ऐश इशरत। सुभान अल्लाह, कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया गया। वाह वाह, बहुत अच्छा अमल किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा मैंने बहुत किताबें लिखी, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने बहुत इबादतें की जी, कहा अल्लाहु आलम व रसूलु, लेकिन मुझे जो मालूम है छोटा सा वो सुन लो। कहा क्या, कहा एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद मेरा वुजू था, मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा। सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ। कुछ मदरसे के बच्चे हैं जो पढ़ के आए और किताबों को फेंक दे, चाहे शर जामी हो या मिशकात शरीफ हो, जलालैन शरीफ हो, डाल दिया तिपाही में, उधर ही जूते पड़े। तो मैं अल्लाह रसूल का वास्ता बेटा, उस्तादों के और किताबों के अदब से जो इल्म आता है वो खुशबूदार होता है। बेशक तुम अपने जहन के तौर पे सलाहियत तो बना सकते हो, तुम अपने जहन के तौर पे सलाहियत तो बना सकते हो, समझे, सलाहियत तो बना सकते हो। काफिया में शरे जामी में चूचरा कर सकते हो कि अल कलिमत लफ्जुन, इसमें इफ्लाम कौन सा, अल कलिमा इफ्लाम है, ता कौन सी, लफ्जुन मुब्तदा खबर है, इसमें मुताबिक सारी चीजें हमने पढ़ाई, सारी चीजें कर सकते हो। मगर जब तक किताबों की
और उस्तादों का अदब तुम्हारे दिल में नहीं आएगा, और उनके अदब से अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया, खुदा की कसम थोड़ी कम भी सलाहियत होगी ना तो तुम्हारे शागिर्द तुमसे फैज हासिल कर, बेशक 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 फैज हासिल करते रहेंगे। इमाम गजाली के कुछ लड़कों की आदत होती है बेटा, वो आदतें समझ आएंगे, लुंगी पहनी और पाक है नापाक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद नहीं रखते होगे, क्योंकि अवाम भी यहाँ पे मेरे इशारे समझ रहे, खोली घेरा बनाई वही छोड़ के चले आए और बस जल्दी से भागे, उल्टे वुजू बना के रहा करो यार। तुम्हारे हाथ में जलालैन शरीफ है, बेशक तुम्हारे हाथ में मिशकात शरीफ है जी, शरे जामी समझे, रामपुर के आहा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब, मालूम है मुहद्दिस है, रामपुर है वो जी, उन्होंने शरे जामी तहज्जुद में पढ़ी थी, तहज्जुद के नमाज के बाद वुजू बना कर, ये आलम था उनका, सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, इमाम गजाली से पूछा गया, एक चीज नहीं है, बहुत सारे लड़के खाना खाते हैं, झूठा खाना तो 2-4 लुक़मे छोड़े, ये नियत है बाद में खा लूंगा, वो वहीं पे मक्खी भिनक रही है, किसी ने बक्से को ऊपर रख दिया, किसी ने किताबों को ऊपर रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, कुछ अपने घर से पूड़ी वगैरह लाए, साजो सामान लाए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मदरसे में रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सच है, सच है हजरत। किसी ने तिपाई के नीचे सरका दिया, मेरे बच्चों इल्म हासिल करो तो खुशबूदार इल्म हासिल करो। कहीं कहीं ऐसा होता है जो मौलवियत पढ़ने वाले बच्चे वो अपने कारी उस्तादों की अहमियत उनके दिल में कम होती है, हाफिज जो उस्ताद होते हैं उनकी अहमियत कम होती है। तुम्हें मालूम है, मैंने अभी बताया ना, हाफिज कुरान से मोहब्बत करना, वो ये समझता है ना कि अब तो सारे हाफिज, वो कुल्लु हाफिज जाहिल वाला मकूला पेश कर देता, लेकिन इल्ला बाज भी है वहां पर, समझ में आ रही है। लेकिन तुम्हें ये नियत नहीं रखना बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये तवज्जो रखना। चलो इमाम गजाली, तुम्हें मुझे ये नसीहत करनी थी, मैंने बता दिया। इमाम गजाली से पूछा तो इमाम गजाली ने बताया, वैसे तो मुझे पता नहीं मेरा कौन सा अमल कबूल हुआ कि नहीं, अल्लाह आलम व रसूल, लेकिन मुझे जो मालूम है वो ये है, कहा क्या, एक मर्तबा में फजर की नमाज के बाद दो जानू ऐसे एक पांव उठाकर, जो लिखने का तरीका होता है, जो लिखने का तरीका होता है, अब तो पेन है, पहले लकड़ी के कलम होते थे, दबात होती थी, रोशनाई होती थी, स्याही उसी से राइटिंग आती थी। अब तो हम बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े, चलो जुमला गलत ना हो जाए, बड़े बड़े आलिम हो जाते हैं मगर राइटिंग उनकी कीड़े मकोड़े ही रहते हैं, टेढ़ी भेड़ी रहती है। जी ऐसे ही लिखना नहीं आता, जैसे कुछ मुकर्रर को खुतबा भी पढ़ना नहीं आता, मुसाफ पे भी इल्हाम दाखिल कर देते हैं वो, समझे, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम करते हैं। ये इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उलमा है। लेकिन सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैं जब लिखने के लिए बैठा, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा और हदीस शरीफ अब लिखने के लिए बैठा, अल्लाहु समद, मैंने कलम को रोशनाई वाला जो बर्तन था जिसको दवात बोलते हैं, रोशनाई का बुदक्का, रोशनाई की शीशी, मैंने उसमें कलम डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ के जब कलम डाला और कलम डालने के बाद उसको हल्के से हिला भी लिया, हिलाने के बाद जब मैंने उठाया और यहाँ पे वर्क रखा, लिखने के लिए बैठा, तो यहीं पर मेरे कलम की नोक पर जिस पर रोशनाई लगी हुई थी, वहां पर एक मक्खी आकर के बैठ जाती है। एक मक्खी आ गई, मक्खी वो रोशनाई पीने लगी, मक्खी अपना पेट भरने लगी। मैंने उस मक्खी को देख लिया, मेरे दिल में ख्याल आया इस मक्खी को फूंक मारूं, मगर फूंक मारूं उड़ा दूं, मगर का गजाली, अरे तू किसी के पेट पे लात मत मार, अगर अल्लाह ताला तुझे मक्खी बना देता तो फिर तेरा क्या होता। जब मैंने सोचा इसे चुटकी मारूं, गिरा दूं, मगर कहा किसी के पेट पे लात मत मार, ये अपना पेट भर रही है, अगर तू मक्खी होता तो तू तेरा क्या बनता। अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये खुद मक्खी नहीं बनी है, इसको अल्लाह ने बनाया है। इमाम गजाली कहते हैं मैंने कलम को रोक लिया और मैं मुस्कुराने लगा, कहने लगा या अल्लाह, इसकी ग़िज़ा यही है, इसकी खुराक क्या यही
यही है। कहने फरमाने लगे मैंने जो था कलम को रोक लिया, वो मक्खी अपना पेट भरने लगी। इमाम गजाली बोले मुस्कुराया, मेरा कलम हिलने लगा मगर मैंने सांसें रोक ली, कहीं ऐसा ना हो मक्खी उड़ जाए और भूखी चली जाए, पेट ना भरे भूखी चली जाए। इमाम गजाली कहते हैं मेरी सांसें रोकना था, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, ये नेकी अल्लाह ने कबूल फरमा ली। अल्लाह ने कहा गजाली जा, तूने मेरी मखलूक में से बनाई हुई एक मक्खी के पेट पे लात नहीं मारी, जा तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। अपने कारनामे जरा देख लो, अपने हालात जरा देख लो। तुम भाई के पेट पे लात मार रहे हो, पड़ोसी के पेट पे लात मार रहे हो, गरीब के पेट पे लात मार रहे हो। कहीं ब्याह शादी हो जाए, कुछ बूढ़े बुजुर्ग डंडा लेके कुत्तों को लताड़ रहे, लेकिन तुमने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे कोई बात। कितनों के हुकूक दबाए बैठे हो, कितनों के हुकूक मार दिए हैं। वैसे जलसे में आकर के तुम ये कहते हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन ना छोड़ने वाले ऐसे नहीं होते हैं। आओ मैं तुम्हें नबी की जिंदगी का एक वर्क सुनाता हूँ। नबी की जिंदगी में से एक बाब उसमें से एक छोटा सा वर्क तुम्हारे सामने रखता हूँ। तुम जो अपने भाई के हुकूक मारते हो, तुम जो पड़ोसी के हुकूक मारते हो, तुमने अपनी बहनों के हक मार रखे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जितनी जमीन है सब दबा करके बैठ गए, बहनों का हुकूक नहीं देते हैं। वैसे बड़ी बड़ी बातें करते, हजरत जहेज पे तकरीर करना, हजरत इस पे तकरीर करना। अरे गिरफ्तान में जाग के देख, तेरी बहन का तेरे बाप के हिस्से में से हिस्सा है कि नहीं है? तुम्हारे माँ बाप की जो जायदाद है उसमें से बहन का हिस्सा है कि नहीं है? तुम मुफ्ती साहब के पास आओ तो तुम्हें पता चलेगा। मगर तुम्हें कहा, तुमने तो नाते सुन ली, तुम तो मस्त हो गए, तुमने झूम के नारा लगा लिया, मस्त हो गए। ये उलमा जो यहाँ पे पैदा हो रहे, फारिग हो रहे, एक आलिम, तीन मौलवी और 7 कारी, इनमें से कौन मुफ्ती बने? एक दिन हम भी ऐसे ही थे। एक दिन ये सदर मुफ्ती, उस्ताजुल मुफ्तीयीन, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल मुदर्रिसीन, हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहिब, इनकी भी ऐसे ही दस्तार हुई होगी। अल्लामा हाशिम जो इनके उस्ताद गालिबन थे, अल्लामा हाशिम, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। मुफ्ती तरीकुल्लाह साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। हाजी अब्दुल वीन साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली, इनसे पूछो, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। अरे ये वो आलिम थे, अगर चलते थे तो इनके चलने की अदा बोलती थी नबी नबी, इनके खाने की अदा बोलती थी नबी नबी, इनके पीने की अदा बोलती थी नबी नबी, इनकी हर अदा बोलती थी नबी नबी। ये वो आलिम थे जिनके पढ़ाने से नहीं, जिनके अमल को देख करके ना जाने कितने सुधरते हुए नजर आए हैं। अब मैं बात बताने लगा हूँ, हुजूर की जिंदगी का एक वर्क रखने जा रहा हूँ। ऐ लोगों जरा गिरबान में झांको, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। अल्लाह अल्लाह, नबी की तबीयत नासाज है, आमना के लाल की तबीयत नासाज है, मेरे नबी का मिजाज मुबारक नासाज है। एक दिन वहीं पे नमाज अदा की, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब तीसरा दिन होता है सहाबा में बेकरारी है, सहाबा में बेचैनी है। कुछ सहाबा ने नबी का दीदार नहीं किया, और जब तक नबी का दीदार नहीं करते थे उन्हें सुकून नहीं मिलता था, उन्हें करार नहीं मिलता था। वो पक्के सच्चे आशिक थे। मेरे नबी की तबीयत नासाज, मेरे नबी को 3 दिन हो गए। अब मेरे नबी ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, एक रिवायत में हजरत बिलाल को बुलाया। बिलाल वाली बात ले लो, ज्यादा अच्छा मौजू रहेगा। हजरत बिलाल को बुलाया। अल्लाहु समद, मेरे नबी कहते हैं बिलाल
बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आओ, बिलाल मेरे पास आओ। हजरत बिलाल आ जाते हैं, कहा बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में कह दो तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी तुमसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। जोया के खयूर मुसलमानों, जामिया रज़विया मरकज़े अहले सुन्नत, जामिया रज़विया अबरारुल उलूम, जामिया अबरारुल उलूम रज़विया के इस सालाना जलसे में आने वालों, यहाँ से ये बात लेकर के जाओ, मेरे नबी कहते हैं जाओ मदीने में ऐलान कर दो तुम्हारे नबी कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब नबी ने ऐलान किया, नबी ने बताया, हजरत बिलाल ने मदीने में ऐलान किया तो लोगों ने जब सुना, जिनकी दुकानें बंद थी वो बंद रह गई, जिनकी खुली थी खुली रह गई, जिनका जो कारोबार था वहीं पे छोड़ दिया, सब मस्जिद नबवी पहुंच गए। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, मिजाज मुबारक इतना नासाज है, अकेले चल नहीं सकते। एक हाथ हजरत अली के मोढे पर रखा, एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पर रखा, और रखने के बाद मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। नबी जा रहे हैं, मस्जिद नबवी पहुंचे, सारे लोग खड़े हो गए, इस्तकबाल कर रहे, कायनात के दूल्हा आ गए, सयाहे लमक आ गए, खातिमे पैगंबर आ गए, रहबरे इंस जा गए, मोनी से गरीब आ गए, नदीमे खस्ता जा गए, आबरूए ज़मीनो ज़मा गए, फख्रे रसूल आ गए, आफताबे नबुव्वत आ गए, माताबे रिसालत आ गए। बल्कि आला हजरत की जबान, कलम की जबान में कहूँ तो यही कहूँ, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नबी जब आए, लोगों ने नबी का दीदार किया, मेरे नबी ने नमाज अदा की, नमाज के बाद मिंबर शरीफ पर बैठ गए। ओ लोगों, यहाँ पर तुमने कितने लोगों का हक मारा है, जरा गौर करना, अपने नबी की जिंदगी देखो। मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, तबीयत नासाज है, कमजोर हो गए हैं, चादर शरीफ ओढ़े हैं, चादर तथीर ओढ़े हैं। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। जब इतना कहा, मेरे नबी ने ऐलान किया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सारे लोग कहने लगे, आका हमारी माँ पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, जान मन तन धन सब कुछ आप पे कुर्बान। आका आपका दुनिया पर एहसान है, आप पर किसी का कोई हक एहसान नहीं। जब इतना कहा, मेरे नबी ने फिर कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सिद्दीक़ अकबर भी यही बोले, सहाबा भी यही बोले, आका आप पर किसी का कोई हक नहीं, आपका सब पर एहसान व हक है। जब इतना कहा, फिर नबी ने ऐलान किया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, 11 दरम आ रहे थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास या फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, दे दिए, उन्होंने दे दिए। अब फिर नबी ने तीसरी मर्तबा जब ऐलान किया, ऐ लोगों, अगर तुम में से किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, नबी से प्यार करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले उन सहाबा में से एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, आका मेरा हक आप पर आ रहा है, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। जब इतना कहा, हजरत उमर ने देखा, हजरत अली ने देखा, हजरत बिलाल ने देखा, उस्मान गनी और हजरत अबू बकर ने देखा। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। खिलाफत में भी पहले है, शराफत में भी पहले है। याद रखना इस जुमले को, याद रखना इस जुमले को। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। दूसरा नंबर हजरत उमर, तीसरा नंबर उस्मान गनी, चौथा नंबर मौला अली, हमारे सब सर के ताज है। और हजरत, इतना याद रखना,
कोई भी किसी सहाबी की जर्रा बराबर गुस्ताखी ना कर दे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जबान ना खोले, वरना अली उससे राजी नहीं, हसन उससे राजी नहीं, हुसैन उससे राजी नहीं, अहले बैत अत्हार उससे राजी नहीं, हजरत उमर उससे राजी नहीं, उस्मान गनी उससे राजी नहीं, कोई भी उससे राजी नहीं, रसूलुल्लाह अल्लाह भी राजी नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह राजी थे तो पहला नंबर अबू बकर का, अली भी राजी हुए तभी तो रहने दिया। दूसरा नंबर उमर का, अली भी राजी थे तभी तो रहने दिया। तीसरा नंबर उस्मान गनी का, अली राजी थे तभी तो रहने दिया। लोगों अगर हिम्मत हो तो अली पे फतवा लगाओ, नहीं लगा सकता। इसलिए जो सहाबा पे फतवा लगाएगा, गुस्ताखी करेगा, उसके ईमान का ठिकाना नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते सहाबा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़िम्न में ये बात आ गई तो मुझे बताना जरूरी था, लेकिन सुनो, मेरे नबी कहते हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे आका मेरा हक है। अब तमाम सहाबा देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, जो खड़े हुए उन सहाबी का नाम सुनाओ। उनका नाम हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा उकाशा क्या कर रहे हो, क्या नबी पे तुम्हारा हक है? हजरत अबू बकर भी यही बोले, उस्मान गनी भी यही बोले, हजरत उमर भी यही बोले, अली भी यही बोले। उमर कह रहे हैं, कहा उकाशा जरा होश में आओ, तुम्हें जान मिली तो नबी के सदके में, ईमान मिला तो नबी के सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदके में, तो नबी पर तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि नबी का तुम पर हक और एहसान है। जब इतना कहा उकाशा होश में आओ, कहा आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बार बार उठ रहे और कह रहे हो काशा अगर आज नबी ना होते तो उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती, मगर नबी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें मालूम था, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरी बादुकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की बारगाह में, नबी के सामने ऊंची आवाज से मत बोलो वरना सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने छोटे से जुमलों में तर्जमा कर दिया, लेकिन सुनो प्यारे, हजरत अली कह रहे हो काशा क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? आकाशा कहते हैं आका आका मेरा हक आ रहा है। कहा क्या हक आ रहा है? कहा आका एक जंग में आप भी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आगे आ गया और मेरी पीठ पे आपका कोड़ा लग गया था। उस कोड़े का हक आ रहा है। जब इतना सुना तो सहाबा की आंखें भर आई। हजरत अली कहने लगे ओ काशा अगर कोई दुश्मनी की नीयत से मेरे नबी पे फूल की पत्ती मारेगा तो अली उसका भी मुकाबला करेगा। जब तक अली जिंदा है कोई फूल की पत्ती भी दुश्मनी की नीयत से नहीं मार सकता। जब इतना कहा हजरत उमर भी कह रहे क्या कर रहे हो, उस्मान गनी भी कह रहे क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ओ काशा तुम्हारा हक है, ओ काशा तुम्हारा हक है, तुम्हारे ऊपर मेरा कोड़ा लगा, उस कोड़े का हक आ रहा है। हजरत अली की आंखों में आंसू है, सहाबा की आंखों में आंसू है। सहाबा कह रहे हैं, सहाबा बोल रहे हैं, सहाबा कह रहे हैं ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरे जिस्म पे कोड़ा मार लो, जितने चाहो कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। इसलिए नबी की तबीयत नासाज है, इसलिए नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, इसलिए मेरे आका की तबीयत नासाज है। मेरे जिस्म पे मारो, मेरा रुंगटा गिरा दो, मेरी खाल उखाड़ दो। जब इतना कहा हजरत उकाशा कहने लगे आका अगर मैं अली और उमर और उस्मान और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अगर जिस्म पे कोड़ा मार लूं
तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हजरत बिलाल रोते हुए खड़े हो गए और कहने लगे ओ काशा, तुम्हारी आंखों ने देखा उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के खन चलाता था और यही कहता था नबी का कलमा छोड़ो, नबी का कलमा छोड़ो, दिल से ईमान निकालो। मगर मैं यही कहता था चाहे मेरी जान चली जाए मगर ईमान नहीं जाएगा, मेरे खून का कतरा कतरा बह जाए मगर नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। दुआ करता था, नबी ने मुझे आजाद करा दिया, अबू बकर सिद्दीक ने खरीद करके आजाद करा दिया। जब इतना कहा ओ काशा ये मैं मकरूज हूँ, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, मेरे गोश्त का कीमा कर दो, जानवरों को डाल दो, जो चाहो कर दो। बिलाल उफ नहीं कहेगा मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। जब इतना कहा सहाबा रो पड़े, बिलाल की ये आवाज सुन के रो पड़े। बिलाल रो करके कहने लगे ओ काशा तुम्हें क्या हो गया है? नबी वुजू बनाते थे तो तुम दामन में पानी ले लिया करते थे, नबी थूकते थे अपने हाथ बढ़ा दिया करते थे, लेकिन आज तुम कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। जब इतना कहा हजरत ओकाशा की आंखों में भी आंसू है, लेकिन ओकाशा कहने लगे आका अगर मैं बिलाल के जिस्म से कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? अगर मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अरे नबी की तबीयत नासाज है। ओ नौजवान जरा तवज्जो कर, तू नबी का गुलाम अपने आप को बताता है, अगर तेरी माँ तुझसे कुछ कड़वे जुमले बोल दे तो तेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, अगर तेरा बाप तुझे कुछ बोल दे तो कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया। और तो तालिबे इल्म तू अपने उस्ताद को उल्टा सीधा समझ के चला जाता है और घर पे कुछ जाकर के बोल देता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने भाई के हक मारे, तुमने अपने पड़ोसी के हक मारे, तुमने कितने हक मारे? जरा नबी को देखो, आका हो करके गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है और तू बेटा हो करके बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो 14 साल की बच्चियां हैं, माँ चीख रही है मगर ये कहना नहीं मानती। माँ कह रही है बेटी बर्तन मांज ले, बेटी मोबाइल मत चला, बेटी दुपट्टा रख ले, मगर ये नीली पीली आंखें निकाल रही है। ओ मेरी बहन सुन ले, ओ मेरी बच्ची सुन ले, आज अबरारुल उलूम के सहन से ही जलसे से ये फिक्र लेकर के जाना और तौबा करके जाना। बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े मुकर्रिरों की मौजूदगी में ये बात लेकर के जाना। हम अगर जिएंगे तो अल्लाह और रसूल के नाम पर और मरेंगे तो शरीयत मुस्तफा पर। बोलो इंशाअल्लाह। अब यहाँ तक सुनो, मेरे नबी कह रहे हो काशा तुम्हें क्या हो गया? नबी बोले ठहरो, बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल के हाथ में कोड़ा है, ओकाशा को देने चले। हजरत बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा देने चले। सहाबा की गर्दनें झुक गई, सहाबा देख रहे, अली, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी कह रहे हम जंगों में नहीं हारे, हम बड़े बड़े मैदान में गर्दनें नहीं झुकाए, मगर आज नबी के सामने क्या करे? ऐसा मंजर आ गया, अब नबी के सामने क्या बोले? नबी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं और दिल बेकरार है, दिल परेशान है, कहीं ओकाशा कोड़ा न मार दे। सहाबा कुछ कह रहे हैं, अल्लाह ये माजरा क्या है मौला, तेरे भेद तू ही बेहतर जानता है। अल्लाहु आलम व रसूलु अल्लाहु समद। हजरत ओकाशा की तरफ को हजरत बिलाल जब कोड़ा लेकर के चले, ओकाशा कहने लगे आका एक हक और आ रहा है। कहा वो हक क्या है? कहा आका जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरे हाथ में हजरत बिलाल का कोड़ा नहीं था,
बल्कि बल्कि आपके हाथ में हजरत बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था, आपका। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहा जाओ बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ चले जाओ। हजरत बिलाल अब नबी का हुक्म मान रहे हैं, जा रहे, रोते हुए जा रहे। ओकाशा खड़े हैं, सहाबा कह रहे हैं ओकाशा माफी मांग लो, ओकाशा बैठ जाओ, ओकाशा तुम्हें क्या हो गया है कि नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे बिलाल, हजरत बिलाल जा रहे हैं, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, खातून जन्नत अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, और चौखट पकड़ के रोते हुए बैठ गए। खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बिलाल की कमर झुक गई है, क्योंकि मामला ऐसा हो गया, निढाल हो गए हैं। हजरत अली जैसे जो जिन्होंने बाबे खैबर उखाड़ के ढाल बना ली, आज दीवार से टिक चुके हैं, आज दीवार से टिक गए, आंखों में आंसू है। हजरत उमर जैसा बहादुर, जिनके बारे में नबी खुद कहते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है, आज उमर की आंखों में आंसू है। कहा उमर ने कभी गर्दन नहीं झुकाई, लेकिन ओकाशा आज तुम्हें क्या हो गया है? ओकाशा होश में आओ। उधर हजरत बिलाल दरवाजे पे बैठ गए, रोने लगे। खातून जन्नत ने कहा बिलाल क्या बात है? कहा अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, बाबा जानी वाला कोड़ा दे दो। कहा क्यों? नबी ने कोड़ा क्यों मंगाया है बिलाल, ये बताओ। हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि छुपा लूं, कहीं बेटी का दिल न फट जाए। कहा मुझे हुक्म हुआ है, मुझे हुक्म हुआ है। कोई ये ना कहे कि बिलाल झूठ बोले, माज़अल्लाह किसी सहाबी की तरफ झूठ की निस्बत मत करना। लेकिन सुनो, हजरत बिलाल ने कहा मेरे नबी ने कोड़ा मंगाया, हुक्म सुन करके आ गया हूं। कहा बिलाल जब तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम लोहे पर लिटाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि मुस्कुराहट के साथ नबी का कलमा गुनगुना रहे थे। बिलाल जिस वक्त तुम्हें लोहे के कांटों पर लिटाया जा रहा था, तुम्हारी जबान पे गर्म लोहा रखा जा रहा था, उस वक्त भी तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट के साथ नबी का कलमा था। बिलाल तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के गन चला रहा था, उस वक्त भी तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट के साथ कलमा था। आज आंखों में आंसू कैसे आए? बिलाल बताना होगा। हजरत बिलाल ने बताया, ओकाशा का पूरा वाकया बताया। खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगी, कहा क्या मेरे सरताज अली नहीं है? कहा अली है, मगर मामला ऐसे ऐसे फंस गया है। खातून जन्नत ने कहा ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, हसन हुसैन कहाँ है? दोनों मेरे पास आ जाए। हसन हुसैन आ जाते हैं, दोनों को चूमा। कहा जाओ बेटा चले जाओ, आज नाना पे कुर्बान हो जाना, एक आगे से कवर कर लेना, एक पीछे से कवर कर लेना, ताकि कोड़ा लगे तो फातिमा के बाप के नहीं, फातिमा के पारों के लगे, फातिमा के दिल के टुकड़ों के लगे, फातिमा के जिगर के लगे, मेरे बाप के नहीं नवासों के लगे। जाओ बेटा चलो, जाओ देखो नाना की खातिर जाओ। जब इतना कहा, हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, हसन हुसैन को पकड़ा, रोते हुए चले आ रहे। बिलाल से हुसैन पूछ रहे कौन है ओकाशा जो नबी के कोड़ा मारना चाहते हैं? क्या वो सहाबी नहीं है? मेरे बाबा वहां नहीं है, हजरत उमर नहीं है, हजरत उस्मान गनी नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है। चलते चले जा रहे, हजरत बिलाल क्या जवाब दे? रोते हुए जा रहे हैं। जैसे ही नाना को देखा, हुसैन ने देखा, हसन ने देखा, दूर से देखते ही नाना मिंबर शरीफ पे बैठे थे। हजरत बिलाल
बिलाल की उंगली छोड़ दी और छोड़ के दौड़ पड़े। दोनों बच्चे दौड़ पड़े और जाकर के सीधे नाना को चिपट गए, नाना से प्यार करने लगे। नाना हमने 3 दिन से आपको देखा नहीं है, नाना जान 3 दिन से आपको देखा नहीं, आपकी तबीयत नासाज है नाना जान, लेकिन माँ भी रो रही है, आपके जिस्म पे ओकाशा कोड़ा मारना चाहते हैं नाना। मैं आगे से हूँ, भैया हसन पीछे से है, ओकाशा से कह दो जितने कोड़े चाहे मार ले। कौन ओकाशा है जो कोड़े मारना चाहता है? जब इतना कहा कह दो वो साहब ये रसूल कोड़े मारे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं बच्चों, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे दिल के टुकड़े, अरे वो हुसैन अपने नाना की गर्दन से चिपटे पड़े हैं। जो नाना नमाज हालत सजदे में है, नमाज में पीठ पे आकर के नवासा बैठ गया, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन और हसन है जिनको सामने रख के दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और आज हसन हुसैन रो रहे और कह रहे नाना जान हमने आपको घेर लिया है, ओकाशा से कह दो कोड़ा मारो। जब इतना कहा साहबा की आंखों में आंसू आ गए, अली का दिल कांपने लगा। हजरत अली को जब नबी ने देखा, कहा बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। जब ओकाशा के हाथ में कोड़ा गया, लोगों इस मदरसे से ये लेकर के जाना। जब बिलाल ने कोड़ा दिया, ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा गया, ओकाशा ने कहा आका अगर मैं हसन हुसैन के ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया अली दोनों बच्चों को ले लो, मेरे प्यारों को ले लो, मेरे लाडलों को ले लो। अब अली दोनों बच्चों को पकड़ रहे, हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे, कह रहे बाबा बाबा आज हमें छोड़ दो बाबा, हमारी माँ की आंखों में आंसू है बाबा, हमने माँ को रोते हुए छोड़ा बाबा। जरा तुम देखो, तुमने अपनी माँ को कितनी मर्तबा रुलाया होगा, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा रुलाया होगा। कहा बाबा बाबा हमें छोड़ दो। हजरत अली भी नबी के कदमों पे बैठ गए, हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे, हजरत अली भी बैठ गए। सहाबा की आंखों में आंसू है, बिलाल की आंखों में आंसू, ओकाशा भी रो रहे। ऐसा मंजर, अरे ये है नबी, और नबी का नारा लगाने वालों, तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नबी की सीरत तो सुनो, नबी की जिंदगी तो देखो, नबी के हालात तो देखो। एक गुलाम से घोड़ा खाने के लिए तैयार है, मेरे नबी के कदमों में अली बैठे, कह रहे आका हिम्मत नहीं है आका। काली दोनों बच्चों को पकड़ो, अली पकड़ो। अली ने फिर हिम्मत करी, दोनों बच्चों को पकड़ा। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो। बाबा माँ को हम क्या जवाब देंगे, अपनी माँ को क्या बताएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अपने माँ बाप को गालियां बकते हो, मोबाइल चला के माँ बाप की गर्दनें झुकाते हो, 15-15, 18-18 साल के मोबाइलों पे पड़े रह करके SMS लिखते हो, दूसरों की बहन बेटियों से गुंडागर्दी करते हो। अरे जरा इनको देखो, ये कारी कुरान, 7 कारी कुरान है, 3 मौलवी है, 1 आलिम है, तुम कहते हो क्या बनता है? मदरसों से ये बनता है। ये इतने मुफ्ती देख रहे हो, इतने आलिम देख रहे हो, किसी खेत में नहीं, अपने घर में नहीं, ये मदरसों की देन है। ये फकीर जो बोल रहा है, ये भी मदरसों की देन है। मदरसों पे नजरें है, खानकाहों पे नजरें है, मस्जिदों पे नजरें है, मगर तुम्हें आना पड़ेगा। अगर अपने रुपये पैसे से जरूरत पड़े
मदरसों को मजबूत करो, अपने ताउन से, अपनी मेहनत से, अपनी सियासत से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी होशियारी से, अपनी दानाई से। अगर मदरसों को मजबूत करना पड़े तो करो, इसलिए मदरसे मजबूत है तो तुम्हारा दीन मजबूत। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक दोनों बच्चे आला हजरत कह रहे हैं माँ को हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और रोते हुए बच्चे कह रहे हैं बाबा बाबा, नाना के जिस्म पे घोड़ा लगेगा, हमारी आंखें बंद कर लो बाबा, हमारी आंखें बंद कर लो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी आंखें बंद कर लो बाबा। हजरत अली और तमाम सहाबा कह रहे हो काशा भी मान जाओ। ओ काशा ने कहा आका, जिस वक्त कोड़ा लगा था आपके जिस्म पे, मेरे जिस्म पे उस वक्त कोई कमीज नहीं थी आका, आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसी चादर पे मार लूं तो क्या हक अदा हो जाएगा। नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना कहा मेरे नबी ने चादर तथहीर उतार दी, मेरे नबी ने चादर पाक उतार दी, मेरे नबी ने चादर शरीफ उतार दी, नूरानी चादर, बरकत वाली चादर, रहमत वाली चादर उतार दी। और उतारने के बाद जब नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, अल्लाह समझ ये कौन नबी है जो अभी गुलाम सुभानी ने जो पढ़ी थी, ये कौन है? ये वही है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले अंधे शीशों में चमका किए, सब चमक वाले अंधे शीशों में चमका किए, उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह समझ मेरे नबी का जब गोरा गोरा जिस्म दिखा, सहाबा की नजरें झुक गई, सहाबा की गर्दनें झुक गई। अब तो काशा कोड़ा मारी देंगे, मौला मौला ओ काशा के दिल को फेर दे। सहाबा की नियत ये है, मगर मेरे नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। कहा कोड़ा मारो। सहाबा के हजरत काशा बोले आका, जिस वक्त कोड़ा लगा था मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, अगर आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को हो, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को हो, आपका रूए मुकद्दस मेरी तरफ को हो, आपका मुबारक बरकत वाला नूरानी चेहरा अगर मेरी तरफ को हो और मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना रुखे अनवर घुमा लिया, चेहरा घुमा लिया, पीठ शरीफ हजरत ओकाशा की तरफ कर दी। जब पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ की, यहाँ पर शाने पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, सहाबा की आंखें बंद हुई और फिर जब आंखें खुली तो देखा हजरत ओकाशा आगे बढ़े और कोड़ा एक तरफ रखा। रखने के बाद मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत का बोसा दे दिया और बोसा देने के बाद आका के कदमों को चूमा। चूमने के बाद आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान, मैं आपके कोड़ा नहीं मार सकता था। लेकिन कहा ए अबू बकर, तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं। ए उमर तुम समझ रहे थे, ए उस्मान तुम समझ रहे थे, ए मौला अली तुम समझ रहे थे हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं, खुदा की कसम मैंने ये मन्नत मानी थी कि मैं अपनी आंखों से मोहरे नबुव्वत देखूं और इन आंखों से दीदार करूं, होठों से बोसा दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आलिम और 3 मौलवी और 7 कारी अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं। जी सुभान अल्लाह। मैं आया 1-1.5 घंटे में तकरीर करके चला जाऊंगा,
और लोग आए चले जाएंगे, मगर एक हाफिज बनाना, कारी बनाना, आलिम बनाना, मौलवी बनाना बड़ा मुश्किल है जी। तुम सिर्फ एक सूरत, ये हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब किबला बहुत काबिल नौजवान उलमा में काबिल शख्स हैं जी बेशक। इनकी भी बड़ी मेहनतें हैं। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, ये कर रहा था, आप सुबह से किसी एक अपने बच्चे को एक सूरत याद कराना शुरू कर दें जी। फिर जब याद हो जाए उसके बाद मुझसे मुलाकात करना, तो फिर बताना कि पूरा कुरान हिफ्ज़ कराना, कारी बनाना, आलिम बनाना, मौलवी बनाना कितना मुश्किल जी जी। और हजरत एक सच्ची बात कहूं, क्योंकि मैं पहले मदरसे में बदरुल उलूम में पढ़ाया हूं, तो मुझे दोनों रास्ते थोड़े थोड़े मालूम है जी। आपकी दुआ से मालूम है। जितने तुम लोग ना मुझे एक रात में दे दो कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और मौलाना की नहीं जी। और बखुदा मुझे कोई हसद वगैरह कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जितने एक रात में दे दोगे ना, उतने पूरे महीने में एक मुदर्रिस को नहीं मिलते जी। मैं अपने मदरसे की बात कर रहा हूँ, जब पढ़ाता था पूरे महीने में नहीं मिलते, तब मेरी तारीखें लेने के लिए एक ही रात में दे देते जी। वही लोग जो हक है वो हक है हजरत। इनकी इतनी मेहनतें हैं, सही बता रहा हूं। एक तो यह है कि ऊपर फूंक मारी, धूल झाड़ दी, और एक यह है कि जमीन खोदी, दाना डाला, पानी लगाते रहे, पौधा उगा, फल आया, तब तुमने उसको इस्तेमाल किया जी बेशक। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा। आपको तो कोई शायर कर दे, कोई मुकर्रिर दो चार जुमले बोल दे, आपने नारा लगा दिया और समझ लिया कि बहुत कामयाब हो गए। लेकिन सही मानों में ये जो हमारी जड़ है, जो हमारी फसल है, वो इन्हीं मदरसों से है। और हमारी बका समझ लीजिए, ये जो हमारी ये जो फसल हो रही है ना, ये छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे से हटे हुए हैं हजरत, 15-15 साल के बच्चे आज नशा कर रहे हैं जी जी। यही हाल है बेशक। 14-14 साल के बच्चे मोबाइलों पर, मेरी बच्चियां बैठी है, क्या बताऊं हजरत, लड़की लड़के आपस में इस अंदाज में बातचीतें कर रहे हैं, इस अंदाज में SMS लिख रहे हैं कि बस बयान नहीं किया जा सकता। अगर अपने बच्चों को बचाना है आज पूरी दुनिया की हम पर आंखें लगी हुई है जी। पूरी दुनिया की। मैं तकरीर करने की हैसियत नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये मुकर्रिर हैं, ये बड़े बड़े हजरत अल्लाह मौलाना जमील साहब, ये वो हैं जो मुकर्रिर ही नहीं बल्कि मुकर्रिर गर हैं ये लोग जी। मुकर्रिर गर हैं। और जितने उलमा, अगर नाम नहीं लिया माजरत के साथ एक हदीस पढ़ दूं अगर इजाजत हो तो। आप इनका मकाम देखें, इनका मकाम। पहले ये बताएं, मैं अगर किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर हजरत किसी की तारीफ करें, हजरत की बात भी गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। ये किसी मौलाना का बयान नहीं है, नबी का इरशाद है। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, नजरतुल कसीका। आका फरमाते हैं, किसी आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। यही तक नहीं, एक मौके पर आका और फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला।
क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। आका फरमाते हैं, सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, जो आला है, जो सुंदर है, जो बेहतर है? क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए, जन्नतियों में अशरफ कौन है? कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। जन्नतियों में जो अशरफ है, जो आला है, जो सुंदर है, जो बेहतर है, वो कोई और नहीं है, वो मेरी उम्मत के उलमा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मगर कहा जरा तवज्जो रखो, एक कुरान शरीफ की आयत जरा मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह फरमाता कूनू रब्बानिय्यीन। वलाकिन पहले लगा हुआ है, तभी जुमला पूरा बनेगा। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, कूनू रब्बानियीन, तुम अल्लाह वाले हो जाओ, तुम अल्लाह वाले हो जाओ, तुम अल्लाह वाले हो जाओ। मगर जरा गौर करो हमारी कौम पर, अल्लाह वाले किनको समझती है? अल्लाह वाले हमारी कौम उन्हें समझती है जो गले में बड़े बड़े कंठे पहने हो। हमारी कौम अल्लाह वाले उन्हें समझती है जो मज़ारों पर गांजा पीते हो। हमारी कौम अल्लाह वाले उन्हें समझती है, अल्लाह वाले उन्हें समझती है जो नीले पीले काले कपड़े पहन करके गुंडागर्दी फैलाते हो। हमारी कौम अल्लाह वाले उन्हें समझती है जो ये कहते हो शरीयत और है, शरीयत अलग है, मारिफत अलग है, तरीकत अलग है। वो कौम जो लोग ये कहते हैं कि मौलवियों की बात मत सुनो, लोग उन्हें अल्लाह वाले समझते हैं। मगर मैं तुम्हारी नहीं मानता, कुरान की मानता हूँ, अल्लाह की मानता हूँ। अल्लाह फरमाता है कूनू रब्बानियीन, अल्लाह वाले हो जाओ। अल्लाह की नजर में अल्लाह वाले वो नहीं है जो झगड़ा फैलाते हैं, बल्कि अल्लाह वाले वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, जो आलिम होते हैं, जो आलिम रब्बानी होते हैं। वबीमा कुंतुम तदरुसूनल किताब, जो किताब का इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो उलमा होते हैं, वही अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मगर कहां पर लोग, जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये जितने उलमा इनका मकाम सुनो। यहीं पर एक बात और बता दूं ताकि मेरी बात साफ होती चली जाए। ये हदीस जो पढ़ रहा हूँ उलमा रब्बानियीन के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी होते हैं जो आलिम है, वो उनमें से कोई आलिम ऐसा भी होता है जो आलिम बदअमल होता है, वो आलिम जो नमाजें छोड़े, वो आलिम जो दाढ़ी कटाए, वो आलिम जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तके, वो आलिम जो रसूल की गुस्ताखी जिससे छलकती हो, वो आलिम जो उलमा में और में इख्तिलाफ फैलाए। अगर ऐसा आलिम है जो आलिम बदअमल है तो नबी फरमाते हैं ऐसा आलिम बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह, बहुत खूब। ऐसा आलिम, लेकिन मैं जो बता रहा था ये उलमाए रब्बानीन के बारे में। अल्लाह समद, कैसे हालात। एक जगह मैंने पढ़ा
आका फरमाते यशफउ यौमल क़ियामा सलासा, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जो शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। कितने लोग होंगे बोलो? 3 लोग। यशफउ यौमल क़ियामति सलासा। वाह। नंबर 1 अल अंबिया, सुभान अल्लाह। अंबिया शफाअत करेंगे। बेशक। फिर जुमला आता सुम्मल उलमा, सुभान अल्लाह। फिर उलमा। वो ठंड का असर है ना आवाज पे, कोई बात नहीं। न खुशी अच्छी न हुज़्न व मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुम्मल उलमा, उलमा शफाअत करेंगे। बेशक। फिर आता सुम्म शुहदा, शहीद। हदीस शरीफ का जुमला है 3 किस्म के लोग। मगर लोग किनको अल्लाह वाले समझते हैं हजरत? जी। जो आ करके ये कहे शरीयत अलग मारिफत अलग। जी। वो ये कहता है अलग का मतलब ये कि शरीयत पर नहीं, हम मारिफत चलते हैं, हम मारिफत वाले हैं। मौलाना लोग शरीयत वाले हैं। मुफ्ती साहब किबला यहां बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। ये जान लो शरीयत रूह है, रूह। जैसे कि जिस्म में रूह होती है, अगर रूह है तो तुम्हारा हाथ काम करेगा, अगर रूह है तुम्हारी आंखें काम करेंगी, अगर रूह है तुम्हारे पांव काम करेंगे, अगर रूह है तुम्हारी जबान काम करेगी, अगर रूह नहीं है तुम्हारे हाथ काम नहीं करेंगे, आंखें काम नहीं करेंगी, पांव है काम नहीं करेंगे। ऐसे ही शरीयत है तो मारिफत है, शरीयत है तो बाद में कुछ है। अगर शरीयत नहीं तो मारिफत भी नहीं, बल्कि मारिफत नहीं वो शैतानियत हुआ करती है। याद रखो शरीयत है, जो शरीयत पर का पाबंद होगा, जो शरीयत पर चलेगा वही अल्लाह वाला। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ सुनाता हूं हजरत। जी। जुमला आता है, जुमला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों सुनो, आज जो भी आता है किसी भी आलिम को बुरा कह देता, किसी भी इमाम को बुरा कह देता, किसी भी कारी को बुरा कह देता। लेकिन सुनो, आलिमों से चिढ़ने वाले, आलिमों को बुरा कहने वाले, आलिमों से नफरत रखने वाले, हदीस शरीफ का जुमला सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुन निफ़ाक़। आका फरमाते नहीं, आका फरमाते क्या, अगर कोई उलमा को, आलिम को हकीर समझे, कमतर समझे, तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। बेशक। बैनुन निफाक। जो आलिमों को बुरा समझे वो खुला हुआ मुनाफिक। अब जरा देखो, अब जरा पूछो, जो नबी ने ये मुहर लगा दी वो खुला हुआ मुनाफिक है। लोगों जिसके दिल में अगर कोई आलिम इमाम है उससे नफरत रखता है, या किसी आलिम से दिल में थोड़ी कदूरत रखता है, उसको हकीर समझता है, खुद 50,000 कमाता है, इमाम 10 कमाता है तो वो हकीर समझता है, ये इमाम 12 कमाता है वो हकीर समझता है, आलिम को हकीर समझता है। नबी फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा कुरान में ढूंढो, कुरान को तलाशो, मुनाफिक की सजा क्या है, मुनाफिक की सजा क्या है, मुनाफिक को मिलेगा क्या। तो कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक
मुनाफिकीन जहन्नम के नीचे वाले तबके में रहेंगे। ये अल्लाह ने फैसला कर दिया। नीचे वाले तबके का नाम हाविया तफसीर में आता है, लेकिन जरा सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद यूं फरमाते हैं, हाविया जिस गड़े का नाम है वो गड़ा है जिस गड़े से जहन्नम के और गड़े एक दिन में 70 मरतबा पनाह मांगते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ये वो गड़ा है। और बास ने ये लिखा है, जहन्नमियों की पीप, जहन्नमियों का खून जहां से बह बह करके निकल के जिस गड़े में जमा होगा उस गड़े का नाम हाविया है। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाता है मुनाफिकीन जहन्नम के निचले वाले तबके में रहेंगे। लोगों तवज्जो करना, गौर करना, किसी आलिम रब्बानी को कमतर मत समझना, हकीर मत समझना, उसको बुरा मत कहना, गीबत मत करना, बुराई मत समझना। इसलिए ये वारिस नबी है, इससे अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। आलिम रब्बानी वो होता है तुम्हारे घर में जाए तो बरकतें, तुम्हारे खेत में जाए तो बरकतें, जहां से गुजर जाए तो बरकतें। यही तक नहीं, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए आलिम रब्बानी तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में वलियों के सरदार, हिंदुस्तान में वलियों के सरदार अताए रसूल गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। उनके मलफूजात में लिखा हुआ क्या है, जरा तवज्जो करें। एक शख्स ऐसा था जो आलिमों को देख करके मुंह टेढ़ा करता था जी, जो आलिमों से मुंह फेर लिया करता था। कुछ लोग ऐसे हैं जो मदरसे के बच्चों से, जो आलिमों से, जो हाफिजो कारियों, कोई बात भी नहीं, लेकिन खाली बस मुंह घुमा लेना, मुंह फेर लेना। ये गरीब नवाज के मलफूजात में लिखा हुआ है। उनके दौर में एक शख्स ऐसा था जो आलिमों से थोड़ी नफरत करता था, मुंह फेर लिया करता था, मुंह घुमा लिया करता था, और वो ये समझता था कि ये खाली जाहिरी इल्म पढ़ते हैं, वो ये समझता था ये खाली इल्म पढ़ते हैं, इनसे कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन सुनो, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, मलफूजात में है, जब वो फेर लिया करता था मुंह, नफरत किया करता था मुंह। अगर कोई आलिम आ रहा है दूसरी तरफ को मुंह घुमा लिया करता था, कोई आलिम आ रहा है दूसरी तरफ को घूम जाता था। जब उस शख्स का इंतकाल हुआ, जब वो शख्स मरा, तो लोगों ने उसका मुंह काबे को कर दिया, लेकिन खुद ब खुद उसका मुंह काबे से घूम जाता है, काबे से फिर जाता है, काबे से हट जाता है। लोगों ने फिर उसके मुंह को काबे की तरफ कर दिया, लेकिन फिर उसका मुंह फिर जाता है, मुंह घूम जाता है, मुंह पलट जाता है। फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा फिर उन्होंने ऐसे ही किया, काबे की तरफ को मुंह कर दिया, मगर हर मर्तबा मुंह घूम जाता है। एक अल्लाह वाला आ गया, वो देख रहा था, जब उसने कश्फ किया तो उसे पता चला, उसने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, जितनी मर्तबा चाहो तुम इसका मुंह काबे को कर दो, मगर इसका मुंह काबे से फेर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सब लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दोबारा करके देखा, फिर घूम गया, फिर करके देखा, फिर घूम गया। सब लोग बोले जरा बताओ तो ये माजरा क्या है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा ये वो शख्स है जो आलिमों को देख करके अपना मुंह घुमा लिया करता था, अपना मुंह फेर लिया करता था, अपना मुंह लौटा लिया करता था, उससे नफरत किया करता था। अल्लाह को ये बात इतनी बुरी लगी, अल्लाह ताला ने अपने घर खाने काबा की तरफ से उसके मुंह को घुमा दिया। इसलिए जो मेरे नबी के वारिस से
नफरत रखेगा उससे हरगिज ना तो अल्लाह राजी हो सकता है ना रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग हैं ऐसे, बहुत खूब। लोग हैं ऐसे। और एक शख्स वो भी है, हिकायत में आता है, फजाइल में बयान कर रहा हूं, एक शख्स वो भी है जो हाफिज कुरान की पीठ नहीं करता था। जी बेशक। हाफिज कुरान मगर उसकी पीठ नहीं करता था। अगर कोई हाफिज कुरान आ गया तो घूम जाता था ताकि पीठ ना हो जाए, अदब करता। हाफिज कुरान के सामने कभी पांव फैला करके नहीं बैठा, वो अदब करता था। किसी ने पूछ लिया, कहा ये बनाओ, ये बताओ आप जो है पीठ क्यों नहीं करते हो? उसने कहा मैं मुफ्ती तो हूं नहीं, मैं मौलाना तो हूं नहीं, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मगर उसका जवाब नहीं दे सकता, दिखा सकता हूं। उसने वुजू बनाया और वुजू बना करके कुरान शरीफ को उठाया, चूमा, सीने से लगाया। पहले मकानों में ताक हुआ करती थी, उसने ताक में रख दिया। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ को कपड़े के अंदर लपेट कर जुस्तान में ताक में रख दिया और कहा आओ जरा इस कुरान की तरफ पीट करके खड़े हो जाओ, पीट करके खड़े हो जाओ। वो कांप गया, वो लरस गया। कहा कौन है जो कुरान की तरफ को पीट करेगा? कौन है जो कुरान की तरफ को पीट करके खड़ा हो जाएगा? कहा तुम्हें कोई मारे, कहा तब भी खड़ा नहीं हो सकता। कहा कोई जान से मार दे, कहा मेरे ईमान की हरारत ये कहती है तब भी मैं मरना तो गवारा करूंगा मगर पीट करना गवारा नहीं करूंगा। इसने कहा मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं। अरे कुरान तो कपड़े के अंदर है, कुरान तो जुस्तान के अंदर है, पीट करके खड़ा क्यों नहीं होता? उसने कहा मैं हरगिज कुरान की तरफ होने दो मगर फिर भी पीट करके खड़ा नहीं हो सकता। कहा जरा समझ जाओ, वो हाफिज कुरान, उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में कुरान की 666 आयतें हैं। कहा मैं मर सकता हूं मगर मेरे ईमान की हरारत ये कहती है मैं भी ना कुरान की तरफ को पीट करूं ना हाफिज कुरान की तरफ को। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। ये अगर किसी ने पीट कर ली तो ये ना समझे ये वाजिबात में से या फराइज में से नहीं, मैं आदाब बता रहा हूं जी। क्योंकि जिम्मेदार यहां पर उलमा, स्टेज भी जिम्मेदार, कोई बात भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैंने फजाइल का जिक्र कर दिया पहले, अब जरा बताओ और आगे सुनो क्या हुआ। वो कुरान से इतनी मोहब्बत करता था, उसका मामला क्या था मालूम? कुरान शरीफ को उठाता था, पढ़ा हुआ तो था ही नजर, कुरान शरीफ वुजू बनाता था, उठाता था, चूमता था, सीने से लगाता था, कुरान शरीफ को खोलता था और देखता था, यही कहता था मौला तू भी सच्चा, तेरा कलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौला तू भी सच्चा, सुभान तेरा अल्लाह। कलाम भी सच्चा। बेशक मौला तू भी हक, तेरा कलाम भी हक। बेशक बेशक। तो ये बहुत सारी औरतें बुढ़िया ये कहती हैं हमने बिस्मिल्लाह से कुरान खत्म किया। जी। ये भी सुन लें, बिस्मिल्लाह से कुरान खत्म नहीं होता। कुछ बगैर पढ़ी लिखी है ना तो उन्हें नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक। ऐसा नहीं है शादी हो गई तो कुरान नहीं पढ़ सकती जी। 2-4 बच्चे हो गए तो पढ़ो। जब तुम खाना बना सकती हो, कपड़े धो सकती हो, अपने क्रीम पाउडर पे खर्च कर सकती हो, 2-3 जोड़ी बढ़ती बना सकती हो, कम बनाओ, एक आलिमा की ट्यूशन लगाओ। जी बेशक। घर पे पढ़ने वाली को बुलाओ। मगर हमारे घर की औरतों का ये आलम है, मर जाएगी, कट जाएगी, सड़ी मुसीबी मेकअप में लद जाएगी। ऐसे हालात
अब वो औरतें क्या करती है ना, बस कुरान शरीफ खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान, उंगली फेर रही है, वर्क लौट रही है, उंगली फेर रही है, पूरे कुरान पे उंगली फेर के एक खत्म हो गया। कैसे हुआ भाई? बोले हमने बिस्मिल्लाह से पढ़ दिया। नहीं, गलत तरीका जी। पढ़ना तो वैसे बिस्मिल्लाह पढ़ो, सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान पे नहीं, वरना इशारा कुछ और जी। अल्फाज कुछ और हो सकता, कहीं पे आयत गजब भी हो जी। हो सकता वहां पे कुछ आकाम और निकलते हो। इसलिए कहीं मेरी इस तकरीर से ये कोई ना निकाल ले, मैंने पहले बता दिया है, वो कुरान चूमता था, रखता था, कुरान को रख करके अपने दिल से कहता था, मौला तू भी सच्चा, तेरा कलाम भी सच्चा, तू भी हक है, तेरा कलाम भी हक है, तेरे कलाम का हर हर हर्फ सच्चा है, हक है। परवरदिगार को याद आई, इतनी पसंद आई, जब मरा तो उसकी कब्र में अल्लाह ने एक फरिश्ता पढ़ाने के लिए मुतअय्यन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब जब हुआ के साहब, एक अल्लाह वाले जा रहे थे, गुजर के आवाज आ रही थी, कहा ये कब्र किसी वली के नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, पीर साहब के नहीं, किसकी है? घर सामने पूछा कौन है? मुफ्ती साहब, वली, अल्लाह वाले, आलिम? नहीं, वो तो पढ़े हुए नहीं। क्या करते थे? बस जिंदगी में कभी हाफिज कुरान को पीट नहीं की, बावुजू होकर के, और उलमा की बड़ी खिदमत करते थे। इमाम, मैं पढ़ रहा था ना हज़रत, इमाम गज़ाली ने एक जुमला लिखा, अगर कोई ये चाहता ना कि उसकी औलाद में से कोई आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, तो वो माँ बाप आलिमों की खिदमत शुरू करे, सुभान अल्लाह, मदरसे के बच्चों से प्यार करना शुरू करे, आलिमों की खिदमत करे, मोहब्बत करे, उनका अदब करे, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाता फरमाएगा, तुम्हारे घर में भी कोई आलिम पैदा होगा। सुभान अल्लाह। इमाम गज़ाली। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना, पूछा कि क्या था? कि बस मोहब्बत करते थे, ये आलम था, तो मोहब्बत करने वाले का आलम ये है। प्यारो, आज जो नफरत करते हैं, नबी फरमाते हैं, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। जो आलिमों को हकीर समझता है, कमतर समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। और अल्लाह फरमाता है, मुनाफिक जहन्नम के नीचे वाले तबके में है। एक जगह कुरान की आयत ये है, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ। मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों एक जगह जहन्नम में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाए, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाए। औरतों की तरफ बात चली थी, जरा तवज्जो करें, जितना ध्यान, जितनी तवज्जो तुम 10 बीवियों की कहानी पे देती हो, जबकि 10 बीवियों की कहानी वो गढ़ी हुई कहानी है, वो मनगढ़ंत कहानी है, वो इख्तिराई कहानी है। उस पे जितना ध्यान देती हो उसको छोड़ दो, उससे उतना ध्यान तुम कुरान पे दे लो, उतना ध्यान तुम कुरान पे पढ़ने पे देखो, तलफ्फुज़ पे दे दो। खुदा की कसम, तुम्हारे घर में बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। जब बात आ गई है तो मुझे कह लेने दो। इमाम गज़ाली की माँ की एक बात बताता हूँ। इमाम गज़ाली का नाम मोहम्मद था, उनके एक भाई थे, उनका नाम अहमद था। एक भाई का नाम अहमद, इनका नाम मोहम्मद, दोनों भाई थे। ये इमाम मोहम्मद गज़ाली जो थे, ये आलिम थे, मसाइल बताया करते थे। और इमाम अहमद गज़ाली जो थे, वो चुप मजाज थे, खामोश रहा करते थे। मगर मामला क्या था, इमाम मोहम्मद गज़ाली एक मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, लोगों को मसाइल बताया करते थे। इतने बड़े इमाम, मगर इनके सगे भाई जिनका नाम अहमद गज़ाली था, वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, अपनी नमाज पढ़ा करते थे, उनके पीछे नमाज अदा नहीं करते थे। किसी शख्स ने कह दिया, तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? उन्होंने अपनी माँ से शिकायत की, अपनी माँ से शिकायत की
और ये कहा माँ मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। लोग क्या कहते हैं, जब तुम्हारा भाई नमाज नहीं पढ़ता है तो हमारा क्या मामला है। भाई से कहो ना मेरे पीछे नमाज पढ़े, या फिर कोई खामी बताए या फिर कोई गलती बताए। माँ ने बुलाया, अहमद गजाली को बुलाया, बुलाने के बाद कहा बेटा तुम मोहम्मद के पीछे, मोहम्मद गजाली के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ना। कहा ठीक है माँ। एक दिन जब नमाज पढ़ने के लिए गए, अब जाते हैं पीछे नमाज अदा करते हैं, नियत बांधते हैं, एक रकात पढ़ ली है, जब दूसरी रकात शुरू होती है नियत तोड़ के चले आते हैं, नमाज छोड़ के चले आते हैं। लोगों ने देखा लोग पहले तो नमाज पढ़ते नहीं थे, अब नमाज पढ़ी तो छोड़ के चले गए। लोग बातें बनाने लगे। इमाम मोहम्मद गजाली अपनी माँ के पास आए, आने के बाद कहा माँ जरा बताओ, भाई से पूछो क्या मामला हो गया है, मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, और आज पढ़ी भी तो आज छोड़ के चले आए। पहले नहीं पढ़ते तो ज्यादा बेहतर था, आज तो नमाज छोड़ के चले आए। लोग बातें बना रहे हैं। उन्होंने बुलाया, कहा बेटा जरा बताओ, इधर आओ, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे। जब माँ ने ये कहा तो इमाम अहमद गजाली अपनी माँ से कहने लगे माँ जब भाई ने नियत बांधी, मोहम्मद गजाली ने नियत बांधी, पहली रकात पढ़ी तो इनका दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ था, इनकी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थी। लेकिन जब दूसरी रकात इन्होंने शुरू की है तो उनकी तवज्जो हट जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हटी, किधर और चली गई। तो मैं नमाज छोड़ के चला आया, मैं छोड़ के चला आया। जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ ना हो तो ऐसी नमाज छोड़ के मैं चला आया। जब इतना कहा, ये कह करके चले गए अल्लाहु समद। जब चले गए तो माँ का जुमला सुने, मेरी बहनों सुनो, तुम 10 बीवियों की कहानी पे, 16 सैयदों के रोजे पे तुम कहां की बातें निकाल के लाती हो, जरा सुनो। अगर माँ हो तो ऐसी हो। माँ ने बुलाया, दोनों बच्चों को बुलाया, और बुलाने के बाद माँ का जुमला सुनो। माँ कहने लगी ओ एक भी काम का बन ना सका, दोनों भाइयों में से एक भी, मेरे दोनों बेटों में से एक भी काम का बन ना सका। जब इतना कहा इमाम मोहम्मद गजाली बोले माँ तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी तवज्जो हटी क्यों। कहा माँ नमाज से पहले मैं मसाइल की किताब देख रहा था, मैं फिक़ह की किताब देख रहा था, मेरे जहन में मसाइल थे, लेकिन नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ाने लगा, नियत बांधी, तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थी, लेकिन दूसरी रकात में मेरे जहन में मसाइल आने लगे, तवज्जो उधर चली गई। माँ मुझे माफ कर दो और दुआ करो, आज के बाद हुजूरी वाली नमाज होने लगे। बेटे ने माफी मांग ली, लेकिन माँ ने कहा अफसोस है एक भी काम का ना हो सका। एक बेटा भी, इतने बड़े कामयाब बच्चों के बारे में ये माँ कह रही है एक भी कामयाब ना हो सका। मोहम्मद गजाली ने कहा माँ जरा बताए मैंने तो माफी मांग ली है, लेकिन भाई को कह दे, माँ भाई को कह दे। जब अहमद गजाली आए कहा माँ मेरी इसमें क्या गलती है। कहा अफसोस है एक बेटा नमाज पढ़ाता है तो उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं मसाइल में हो जाती है, और एक बेटा नमाज पढ़ता है उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं भाई की तवज्जो की तरफ हो जाती है, इसलिए एक भी काम का ना हो सका। कहा बेटा अगर नमाज पढ़ो तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला वाह हजरत हुआ। राजिलाबादी ने कहा था, हजरत पढ़ के देख रहा हूं वरना तहत में आ जाऊंगा। राजिलाबादी ने कहा था, क्या कहा था, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। माइक वाले जरा तवज्जो अच्छे।
तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाना होगा। रखना। वाह 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 सुभान अल्लाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये मदरसे के बच्चे, इनके लिए हजरत और हर तालिब इल्म के लिए ये इतनी नसीहत आमेज बात है, गांठ में बांध लें। जी बेशक। कहीं कहीं ना मदरसों में अगर खाने में दाल पतली हो जाए तो ये प्लेटबाजी शुरू कर देते जी। कहीं ग्रुपबाजी शुरू कर देते, कहीं भागने का प्लान बनाना शुरू कर देते, स्ट्राइक जहन की तरफ आ जाए। लेकिन सुनो, इतने बड़े आलिम रब्बानी जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, जी बेशक। इमाम गजाली ने तालीम कैसे हासिल की? नेशापुर के इलाके में एक जगह गजाली, उस प्यारो बड़े बड़े उलमा, बड़े बहुत अच्छे। बोलने की हिम्मत भी नहीं है मेरी। ये तो मुकर्रिर गर हैं, मुफ्ती साहब किबला, अल्लाह इनके उम्र में बरकतें आमीन अल्लाहुम्मा। ये हमारे इलाके की शान है, जान है। समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो रखो प्यारो, अगर मदरसे मजबूत है ना, हाँ अगर मदरसे मजबूत हैं तो हमारा दीन मजबूत है। बेशक। हमारा दीन मजबूत है। तुम चाहोगे बोलो दीन को मजबूत करें? जी। करना चाहोगे? इंशाअल्लाह। देख रहे हैं क्या आलीशान मदरसा हजरत, क्या शानदार मदरसा आप देख रहे हैं। और ये बच्चे हजरत इतने मुअद्दब बच्चे हैं। जब मैं आया, सब जो तरीका होना चाहिए वो तरीका इन बच्चों के पास है। ये इनके उस्तादों की, ये इनके उस्तादों की मेहनत है, असातिज़ा की मेहनत है। समझ में आ रही? एक आलिम एक बच्चा। कौन सा बच्चा आलिम बेटा बताइए कौन से? हाँ माशाल्लाह देख रहे हैं ये आलिम है। और 3 बच्चे मौलवी हैं। कौन कौन से बेटा हाथ उठाइए जरा। गुलाम सुभानी, हाँ माशाल्लाह ये 3 बच्चे आलिम है और 7 बच्चे कारी हैं। बेटा खड़े होइए, कौन कौन है? ये देख रहे हैं आप, नूरानी चेहरे। बैठ जाओ बेटा, अल्लाह इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम इनका दीदार कर लो। ये मदरसा अल्लाह समद, और अभी जगह ली गई, यहाँ पे भराव पड़ा। बोलो चाहते हो मुझसे कुछ कहना नहीं आता, लेकिन थोड़े से हजरत माजरत चाहूंगा मुफ्ती साहब किबला, मेरे पास कुछ और तो है नहीं। हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं, इस मदरसे में शामिल होता हूँ। आज देखना चाहते हैं रसूलुल्लाह का मदरसा है, ये रसूलुल्लाह का घर है। समझ में आ रही है? मैं भी 500 रुपए, ये नहीं जो मुझे किसी ने दे दी अपनी जेब खास से दे रहा हूँ हजरत, सच बता रहा हूँ मैं, 500 रुपए मैं भी पेश करता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आज आता है और ये कहेगा कि रसूलुल्लाह के घर के लिए इतने बच्चे फारुग हुए, हजरत हम भी आपका साथ देते हैं। हाँ ये क्या है, ये किनके हैं? हाफिज मोहम्मद इमरान साहब जो हरतला में रहते हैं। समझ में आ रहे? हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ये 5000 रुपए पेश कर दे। एक डंपर की कीमत क्या हजरत समझे? और समझे अगर कुछ लोग ऐसे हो जाएं जो ये कहना रसूलुल्लाह के घर में एक डंपर मिट्टी हमारी तरफ से पड़ेगी 2700 रुपए हजरत। माशाल्लाह 2 हाफिज इमरान साहब की तरफ से 2 डंपर हाफिज इमरान साहब। और कोई आ सकता है आज मेरे हाथ से हाथ टच करे, इंशाअल्लाह ये उलमा दुआएं करेंगे। 1 साल में देखिए आप कहां से कहां जाएंगे। कोई भाई आए और ये कहे कि मेरी तरफ से 1 डंपर मिट्टी रहेगी या 2 डंपर रहेगी, कौन ऐसा है? देखता हूं आज मैं कि हम आगे चलते हैं।
या खाली सुनते ही हैं। प्यारो, इन असातिज़ा की मेहनत देखो, कितनी मेहनत है। हमारे भाई आ रहे हैं, समझे, मालूम है ये बहुत पुराने हजरत अल्लामा मौलाना कारी मेराज साहब के शागिर्द हैं। ये शागिर्द मैं जानता हूँ हजरत, गए हूँ और कुछ इशारा, अगर आज मैं आवाज से मजबूर हूँ मगर कोई बात नहीं हजरत, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा। हाँ माशाल्लाह हमारे भाई 5 रुपए। हाँ ये मोहम्मद राशिद साहब कितने हैं हजरत, क्या नाम है? मोहम्मद यासीन भाई, समझे, ये 5400 रुपए हजरत, 2 27 दूनी 54, 2 डंपर इनकी तरफ से हैं। एक डंपर की कीमत 2700 रुपए, एक डंपर की कीमत। ये हमारे यासीन भाई, हमारे अभी जो है ना मुफ्ती साहब किबला कुछ इरशाद फरमाएंगे और फिर बच्चों की दस्तार, क्योंकि हमारे इलाके के सदर हैं, हमारे इलाके के जईद अली माशाल्लाह देख रहे हैं, हाफिज मुदस्सिर साहब, एक डंपर इंशाल्लाह। ये कितने ये? हाँ सब 2 3 4 5 6, अच्छा एक डंपर से भी ज्यादा हो गए। ये 3000। इनका नाम, आपके भतीजा साहब का नाम क्या? हाँ महरोज अली साहब, समझे, ये 3000 रुपए दे करके गए। महरोज अली अच्छा माशाल्लाह। मास्टर आशकार हुसैन व इफ्तिखार हुसैन 5400 रुपए हजरत हैं। और हमारे जो किरात से फारिग हुए ना, तो रिवायत हफ्स से जो हमारे किरात से फारिग हुए, एक बच्चा, नाम क्या बेटा तुम्हारा? मोहम्मद असजद, 1200 रुपए पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। 1200, अल्लाह ताला 1200 ना, हाँ ठीक, पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। समझे, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा, जितने बच्चे ये किरात से फारिग हुए ना, इन सब ने एक एक डंपर इनकी तरफ से, समझे, 2700 रुपए आ गए पहले, समझ रहे, आ गए। चैनल वालों तुम भी बहुत कमा रहे हो, मगर ये बात पूछ लूंगा, चलो तुम रहे नहीं तो, समझे, हलाल कमाओ हलाल खाओ। हाँ तवज्जो है ना मेरी तरफ। हाँ जो, हाँ माशाल्लाह हमारे भाई, क्या नाम है आपका? फिरोज अली, कितने हैं? 5000 माशाल्लाह। अच्छा ये फिरोज भाई 5000 रुपए। और इनके बेटे मौलवी बने, क्या नाम है? मेहरान रजा। कौन से? मेहरान कहाँ? मेहरान बेटा कहाँ? मेहरान, अच्छा अभी गए। 13000 रुपए पहले दे चुके हैं इनके वालिद साहब, और 5000 रुपए आप दे रहे हैं। आप बैठ जाओ हुजूर, खड़े मत। हाँ 18000 रुपए हो गए इनकी तरफ से, 18000। और कोई देना? अच्छा औरतें, एक आध डंपर तुम भी डलवा दो, एक आध 2 शादियों का मेकअप कम कर दियो, और क्या। माशाल्लाह, ये देख रहे हैं हमारे मोहल्ला में, ये इतने छोटे थे जब मैं आता था, तब से ही नाशरी पढ़ते, आज फिर मैंने अपने सामने पढ़वाई। और आज हजरत ये इंग्लिश मीडियम से भी, और आज जो है ये मौलवी बने और अच्छे आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह। नहब सर पर पूरी तवज्जो रहनी चाहिए। हाँ तो 11000 रुपए कारी मेराज साहब अपने शहजादे की तरफ से माशाअल्लाह। अच्छा ये मेहरान साहब 18,000। हाँ भाई आपका क्या नाम है? आबिद भाई। कितने हैं ये? दिग्नी हजरत मौलाना। अच्छा 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 ये मेरे हैं। अरे मौलवियों की जेबें कम थोड़ी। मौलाना शुएब के वालिद साहब आबिद हुसैन, एक डंपर के पैसे ये भी पेश कर रहे हैं। एक डंपर के पैसे ये भी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई जल्दी आ जाओ। अब मुझसे बहुत ज्यादा तो बोलना नहीं आता, आपको खड़ा कर दूं। आपके सामने थोड़ी देर भी ये काम करने के लिए मेरी नजर में एक शख्सियत है।
हजरत अल्लाह मौलाना एहसान साहब किबला आ रहे हैं, इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करें, समझे। अच्छा माशाल्लाह चेयरमैन अबरार हुसैन साहब की अहलिया एक डंपर के पैसे पेश करती हैं, समझे माशाल्लाह। हाँ, औरतों ने खैर कमाल कर दिया, समझे। अब थोड़ी देर के लिए ये काम करने के लिए हजरत अल्लाह मौला एहसान साहब को पेश कर रहा हूँ, और ये शेर जरूर पढ़ेंगे, वो जो आधी रात गुजर गई दीवाना बेद। हाँ हाँ समझे। अब बाकी कारी साहब किबला बताएंगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।